हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को जगाने के लिए हम फिर से आ गए हैं और ये हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज में लेक्चर नंबर 2 है। अंतिम मौका है आपके पास। ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग याद रखना है क्या करने वाले हैं। बिल्कुल गर्दा मचाने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के प्रश्न को गर्दा मचाने वाले हैं। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात होगा। आपका 30 से 40 मिनट समय लेंगे, एकदम कम समय लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तब आपको लगे अरे यही तो क्वेश्चन था, अरे यही तो क्वेश्चन था। और जिस समय ये लगने लगेगा कि अरे यही तो क्वेश्चन था, अच्छा नंबर आप लाने वाले हैं, समझ जाइएगा। तो अरे यही तो क्वेश्चन करना है तो फटाक से आ जाइए, हमारे पास जुड़ जाइए और बिना कोई बकवास बकैती बोरिंग लगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसके लिए है ध्यान रखना है, ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और हिंदी सब्जेक्ट से परेशान हैं। तो टेंशन नहीं लो, हम पे आ जाओ। हिंदी व्याकरण, जो कि अगर आप स्टोरी को देखें, स्टोरी तो ठीक है, पढ़ो, उसको पढ़ करके पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन बनाओ, समझ करके याद रखो। मेन हिंदी व्याकरण, अधिक क्वेश्चन तो हिंदी व्याकरण से रहता है। तो इसका लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए ताकि आपका ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हो पाए। हर एक टॉपिक वाइज हम करवा रहे हैं, ठीक है। अभी पीछे हम लोग संज्ञा तक करवा दिए थे, अभी हम लोग यहाँ विशेषण पे स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। संज्ञा तक करवाए थे और इसमें हम लोग विशेषण से स्टार्ट हो गए हैं। विशेषण से देखिए कैसा क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन है विशेषण से कि विशेषण का मुख्य कितना भेद होता है। पहला क्वेश्चन है विशेषण से कि विशेषण का मुख्यतः कितने भेद होते हैं। 4 3 5 2। अब बताना है आपको कि विशेषण का मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। एकदम आपका टाइम कम लेंगे और क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे बकैती किए बिना। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि परिविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। तो आपको याद रखना है कि जो विशेषण का भी विशेषता बताता हो। विशेषण क्या है? विशेषण है कि किसी की विशेषता बता रहा हो, उसको विशेषण कहते हैं ना। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, पता है आपको। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। लेकिन जो विशेषण का भी विशेषता बता रहा हो उसको हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। 2018 में क्वेश्चन पूछा था और प्रविशेषण से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। आप दिमाग में लकीर बना लीजिए और बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि जो विशेषण की विशेषता बताती हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दिमाग में ठोक लो, उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की किसकी विशेषता बताती है? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण जो है विशेषण की विशेषता बताती है। प्रविशेषण किसकी विशेषता बताती है? विशेषण की। दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखो और बताओ, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। कौन जो है विशेषण का भेद नहीं है? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ये तीनों तो है, लेकिन प्रविशेषण जो है ये विशेषण का प्रकार नहीं है, बल्कि प्रविशेषण तो क्या है कि विशेषण का विशेषता बताता है, उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान रहेगा। एकदम कम समय आप लेंगे, 30 से 35 मिनट, 40 मिनट, उतना में हम लोग कम से कम अप्रोक्स 100 ऑब्जेक्टिव तो टच करेंगे। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कौन है? कौन जो है गुणवाचक विशेषण है? 3 किलो, 4 किलो या फिर अधिक या अच्छा, कौन जो है गुण बता रहा है? क्या 3 किलो किसी का गुण हो सकता है? क्या 4 किसी का गुण हो सकता है? क्या अधिक से अधिक किसी का गुण हो सकता है? ये तो मात्रा को बता रहा है। लेकिन अच्छा जो है गुणवाचक विशेषण होगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ये सारा क्या हो जाएगा? ये तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा ना। लेकिन अच्छा यानी कि ये हमारा गुणवाचक। हिंदी बहुत आसान है, व्याकरण तो और आसान है, बस जितना बोलते हैं उतना प्रैक्टिस कर लो ना। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। पढ़ना और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और एग्जाम के पैटर्न को दिमाग में ला करके रखना अलग अलग बात है। दो अलग अलग बात है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर। आप पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट का जानकारी है, लेकिन आपको इस बात को पकड़ना पड़ेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसका पैटर्न क्या है। तो उसका पैटर्न हम बताएंगे। देखिए इस प्रकार से उसका पैटर्न रहता है जो हम बता रहे हैं फिलहाल। परिणामवाचक विशेषण कौन है? कौन जो है परिणामवाचक विशेषण? सुंदर, थोड़ा सा, 4, पुराना, कौन जो है परिणामवाचक विशेषण है? 5वां का आंसर बताइए, कौन जो है परिणामवाचक विशेषण? तो सुंदर, 4, पुराना, ये सब तो ना है। सुंदर तो गुण बता रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है? परिणाम बता रहा है। ये हमारा हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? 2019 में पूछा था। अभी हम ये बात को आपको बोले थे ना कि इसको याद रख लो, ऐसा ही पूछता है, पूछ दिया ना।
कि विशेषण की विशेषता बताता है। जो विशेषण की विशेषता बताता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं? क्या उसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं? क्या उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं या संज्ञा कहते हैं? क्या कहते हैं? अभी पीछे हम बताए थे बउआ, उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता हो उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण कौन है? नया पाँच थोड़ा सा सुंदर। कौन जो है परिणामवाचक विशेषण की विशेषता है? तो आपको याद रखना है थोड़ा सा परिणामवाचक विशेषण की विशेषता है। पांच तो संख्या हो गया, बाकी तो गुण था कुछ। रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? रुचि शब्द को जब विशेषण में बदलेंगे इसका विशेषण क्या होगा? रुचिकर, रुचिक, रुचि या फिर रुचना, क्या होगा? रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रुचि शब्द का विशेषण होगा रुचिकर। रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? रुचिकर होगा। क्या होगा? रुचिकर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में नरक का, मारेंगे तो नरके में चल जाएगा, नरकों में ठेला ठेली सुने हैं? नरक और स्वर्ग, नरक सुने हैं ना? तो नरक का विशेषण क्या होगा? नरकीय, नरकत, नरकुय या नरकी? नरकी, नारकीय, नरकत या नरकुय, क्या होगा नरक का विशेषण? तो आपको याद रखना है नरक का विशेषण होता है नारकीय। क्या होता है? नारकीय। एकदम नरक नहीं जाना है आपको, स्वर्ग जाना है। अच्छे काम कीजिएगा तभी ना जाइएगा। 4 गज मलमल, 4 गज मलमल 2021 में पूछा था कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर परिणाम बोधक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? कौन है? सार्वनामिक विशेषण है कि परिणाम बोधक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण? क्या है? 4 गज मलमल। आपको याद रखना है 4 गज मलमल जो है वो हमारा परिमाण बोधक है। क्या है? परिणाम बोधक है। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन क्वांटिटी बता रहा है। सर्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है कि परिणाम बोधक विशेषण है? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको बता है, संख्या बता रहा है, क्वांटिटी यानी कि संख्यावाचक विशेषण है 30 दिन। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। कलंक, कलंक फिल्म देखे? कलंक है शायद। कलंक शब्द का विशेषता क्या होगा? कलंकित, तुम कलंकित प्राणी है, तुम एकदम कलंकित लड़का है, तुम एकदम कलंकित लड़की है, तुम एकदम कलंकित आदमी है, कलंकित। या फिर कलंकी या फिर कलंकीन या फिर कलंकु, कलंक का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कलंक का विशेषण हो जाएगा कलंकित। किसी से लड़ाई वड़ाई हो गया तो नहीं बोलता है कि तुम कलंकित है, एकदम तुम्हारे अंदर इतना कलंक है कि तुम सोच नहीं सकता, तुम पे तो बहुत सारा कलंक लगा हुआ है, हाँ दोष लगा हुआ है, कलंकित बोलते हैं ना। याद रखना कलंक का कलंकित, कलंक का कलंकित 2 बार आ गया लगता है। नहीं जी। उदय, 13 नंबर क्वेश्चन। उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? उदय, उदय का उदयी होगा कि उधा होगा कि उदिया होगा कि उदित होगा? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा कहा देगा उदित होगा। क्या होगा? उदय का उदित होगा। उदित 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 याद रहेगा, उदय का उदित होगा। नेक्स्ट है बहुत दूध, बहुत सारा मिल्क जो है बहुत दूध है, तो किस विशेषण का उदाहरण है? क्या ये परिमाण बोधक का है? क्या ये सार्वनामिक का है या फिर संख्यावाचक का है, गुणवाचक का है? सार्वनामिक का है कि संख्यावाचक का है कि गुणवाचक का है कि परिमाण बोध का है? किसका है? परिमाण बोध का है कि सार्वनामिक का है कि संख्यावाचक है, गुणवाचक है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाक से? क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक का है। किसका है? परिमाण बोधक का है। आंसर हो जाएगा बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? ये परिमाण बोधक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। ग्राम शब्द की विशेषता, गांव को ग्राम कहते हैं, तो ग्राम की विशेषता यानी किसी को बोलना है तो कैसे बोलते हैं? ग्रामन बोलते हैं। क्या हम लोग ग्रामन बोलते हैं या ग्रामीण बोलते हैं या ग्रामनी बोलते हैं या फिर ग्रामीणी बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामीण बोलते हैं। मौखिक भाषाओं में जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग वही सब है, उससे बाहर तो कुछ है नहीं। कुछ बाहर से आ गए, अमेरिका से, पाकिस्तान से कोई वर्ड लेके आएगा नहीं। जो हम लोग यूज करते हैं वही रहेगा। बस आपको पेशेंस रखना है, ध्यान देखना है, ध्यान देकर केंद्रित रह के सोचना है कि हाँ क्या है। 15 अगर हो गया हो तो 16 को देखिए। कुछ लोग कौन विशेषण है? 2022 में पूछा था। कुछ लोग गुणवाचक है कि संख्यावाचक है कि परिमाण बोधक है कि सर्वनामिक विशेषण है? कौन है कुछ लोग? याद रखना है कुछ लोग क्या है? कुछ लोग डिनोट कर रहा है क्वांटिटी को, संख्या बता रहा है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक। 17 कह रहा है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? चीख चीख करके क्वेश्चन बोल रहा है और ये ऑप्शन चीख चीख करके बोल रहा है
कि हम ही आंसर है, हम ही आंसर है, बस आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आप बहरे हो गए हैं। ऑप्शन खुद चीख के बोल रहा है हम आंसर है, हम आंसर है, लेकिन आपको फिर भी नहीं दिख रहा है। अभी हम बताएं, जो किसी की विशेषता बताता हो, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो चीख चीख कर ये बोल रहा है आंसर हम है, लेकिन फिर भी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप महागधे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 2023 में पूछा था। 50 हाथी कौन सा विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण का, गुणवाचक विशेषण का, परिमाण बोधक विशेषण का, या सार्वनामिक विशेषण का? 50 हाथी किसका उदाहरण है? याद रखना है, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है 50 हाथी। ये क्या संख्या है ना बता रहा है जी, क्वांटिटी बता रहा है, 50 हाथी। 19 नंबर क्वेश्चन, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालुय, तालिये, तालुई या फिर तालव्य, क्या होगा? तालुयई या फिर तालव्य या फिर तालिये या फिर तालु, क्या होगा? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। तालु शब्द का विशेषण तालव्य। नेक्स्ट है, परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा? 2022 में ये क्वेश्चन पूछा, 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा? क्या पारिवारिक बोलते हैं हम लोग, पारिवारी बोलते हैं, पारिवारिन बोलते हैं, पारिवारनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परिवार का विशेषण क्या हो जाएगा? याद रखना है, परिवार का विशेषण क्या हो जाएगा? पारिवारिक बोलते हैं। क्या पारिवारिक, क्या हो जाएगा? पारिवारिक हो जाएगा। 20 समझ में आया हो? 21 को देखिए, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? उपेक्षिक, उपेक्षनी, उपेक्षिन या फिर उपेक्षित या फिर उपेक्षिल? उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? याद रखना, उपेक्षा का क्या हो जाएगा? उपेक्षित, उपेक्षिन, उपेक्षिक, उपेक्षिल नहीं, उपेक्षित होगा। क्या होगा? उपेक्षित। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए, दुखी लोग की मदद करो। वर्ड एक वाक्य है कि दुखी लोग की मदद करो, किस विशेषण का उदाहरण है? 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि दुखी लोग की मदद करो, ये कौन सा विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक विशेषण का, गुणवाचक विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण का, परिणाम बोधक विशेषण का? किसका उदाहरण है? 22 का आंसर बताइए किसका उदाहरण है? याद रखना है आपको, क्या याद रखिएगा कि ये जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण। किसका उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नमक शब्द, जो नमक शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा? पथेय होगा कि पाक्षिक होगा कि नमकीन होगा कि पतिंत होगा? क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होता है? नमकीन होता है। नमकीन ही ना, कोई चीज की विशेषता, जैसे कोई कुछ खा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीठा है या नमकीन है। तो नमकीन क्या बता रहा है? नमक है उसमें, नमकीन उसकी विशेषता बता रहा है। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि शेर भर दूध क्वांटिटी को बता रहा है। शेर भर, एक शेर में 5 kg होता है ना? तो शेर भर दूध कैसे कैसे तो होता है, गांव में आप लोग सुनते होंगे, कच्चा शेर या पक्का शेर ऐसे करके होता है। शेर यानी लायन वाला ये शेर नहीं है, ये भार वाला है। शेर भर दूध या किस विशेषण का उदाहरण है? 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि शेर भर दूध या किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिविशेषण या फिर परिमाण बोधक विशेषण? किसका उदाहरण है? तो शेर, हम लोग गांव के आदमी हैं, शहर के तो है नहीं, फिर भी आपको नहीं पता है तो महागधा हैं आप। शेर भर यानी कि लाइन वाला शेर नहीं समझ लेना है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? परिणाम बोधक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा सप्ताह। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? साप्ताहिन, साप्ताहु, साप्ताहिक या फिर साप्ताही? सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होता है? 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताहिन, सप्ताहु, साप्ताहिक या फिर साप्ताहिक? क्या होगा 25 का आंसर? आपको ध्यान देना है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि साप्ताहिक ना बोलते हैं, सप्ताहु नहीं बोलते हैं, हिन तो बिल्कुल नहीं, सप्ताही भी नहीं, साप्ताहिक बोलते हैं। हाँ बोलते हैं ना साप्ताहिक, सप्ताह का विशेषण होगा। अंश, अंश शब्द जो है, इसका विशेषण हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा? आंशिक, आंशिक या फिर आंशिक या फिर आंशी या फिर आशीष? क्या बनेगा 26 का आंसर? याद रखना है क्या बनेगा? आंशिक बनेगा, वो भी तलाबिसा वाला आंशिक। आंशिक क्या बनेगा? आंशिक। नेक्स्ट है 2024 में क्वेश्चन पूछा है, 10 हाथ जगह, 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? निश्चित परिणाम बोधक, गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणाम बोधक या फिर परिविशेषण? क्या है 10 हाथ जगह? कौन सा विशेषण है? याद रखना, ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। क्या है? निश्चित परिणाम बोधक। कंफर्म बता रहा ना, 10 हाथ जगह, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? उसके बाद देखिए 28 को। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राम ने भिखारी को पैसे दिए। राम भगवान भिखारी को अगर पैसे दिए
ये वर्ड है, ये सॉरी वाक्य है। इस वाक्य में को इस वाक्य में जो ये को यूज हुआ है, इस पे फोकस कीजिए, इस पे कैमरामैन फोकस करो। को किस कारक की विभक्ति है? कर्ता कर्म कारक। अब इस पे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो ये जो को है, ये कौन सी कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को, करण को, ये वाला कर्ता कर्म पढ़े ना, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेट करके याद रखने की कोशिश करना, प्रैक्टिस सेट की तरह यूज करना। तो ये क्या होता है? कर्म को। तो को क्या है? कर्म को। तो ये कर्म विभक्ति है, कर्म को बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करा। मीरा को गंदगी से बहुत घिरना है। इस वाक्य में से ये वाला से पे फोकस करो कैमरामैन। से बहुत घिरना, कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये कह रहा है किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से की आपादान की संबंध की कर्म, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बताओ क्या हो जाएगा? करण से। अभी हम खुद बता देंगे कर्ता ने कर्म को करण से। प्रैक्टिस सेट की तरह इसको यूज करो और ध्यान में रखो बातों को। टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो पर क्या हो जाएगा? अधिकरण में पर, अधिकरण में पर होता है ना, अधिकरण हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? 2021 में पूछा था। वह छत से गिर पड़ा या किस कारक का उदाहरण है? याद रखना है, आपादान कारक का है, ठीक है, आपादान कारक का उदाहरण है। स्नेह को मारग, स्नेह को मारग, ये रेखांकित शब्द, इसमें शायद कौन रेखांकित था? इसमें को रेखांकित था शायद। तो कर्ता है कि कर्म है कि करण है कि संबंध है? कौन सा बताइए? 32 का आंसर, 32 का आंसर। अगर को था ना तो कर्म हो जाएगा, कर्म को के अनुसार इसमें रेखांकित नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर को था रेखांकित तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, होगा ना। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। करा घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक का, आपादान कारक का, संबंध कारक का, अधिकरण कारक का। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो घर से लौटा हुआ लड़का जो है आपादान कारक का उदाहरण किसका है? आपादान कारक। छत से उतरी हुई लता, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? 2022 में क्वेश्चन पूछा था। आपादान कारक से, संबंध कारक से, संप्रदान कारक से या कर्म कारक से? को याद रखना है, क्या याद रखना है? आपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए। को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? को के लिए कर्ता, अधिकरण, संप्रदान या फिर करण? तब आपको याद रखना है संप्रदान को के लिए क्या होता है? संप्रदान, संप्रदान हो जाएगा हमारा। 35 के बाद 36 नंबर, मुंडी मेरा घूर जाएगा इसे करते करते। शिकारी ने बाघ मारा, 36 नंबर क्वेश्चन, कि शिकारी जो था उसने बाघ को मार दिया, तो किस कारक का उदाहरण है? 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि शिकारी ने बाघ को मारा, ये किस कारक का उदाहरण है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को बाघ, हाँ ठीक है, किसका हो जाएगा? कर्म कारक का हो जाएगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे समझोगे था। 2020-22 में पूछा, 22 में दोनों सीटिंग में पूछा, 2023 में पूछा कि लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक का, कर्म कारक का, संबंध कारक का, संप्रदान कारक का। लोगों ने चोर को मारा, ये किस कारक का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है, लोगों ने चोर को मारा, ये कर्म कारक का है। कर्ता ने कर्म को, लोगों ने चोर को मारा, तो ये हो जाएगा कर्म कारक का। कर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, लिंग, सर्वनाम या कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है, तो ये कौन संबंध को सूचित करता है? संज्ञा, लिंग, सर्वनाम की कारक। क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कारक हो जाएगा। संबंध को सूचित कौन करता है? कारक करता है। नेक्स्ट है में पर, अधिकरण में पर किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक की संबंध कारक? तो अधिकरण में पर क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। में पर किसकी है? अधिकरण की है, अधिकरण में पर। नेक्स्ट है हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण? 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि हिमालय से गंगा निकलती है, ये किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक का, आपादान कारक का, कर्ता कारक का कि कर्म कारक का?
हिमालय से गंगा निकलती है, ये किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक का, आपादान कारक का, कर्ता कारक का कि कर्म कारक का? बताइए क्या हो जाएगा? आपादान कारक का। क्या हो जाएगा? आपादान कारक का। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अभी पीछे क्या था? 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आपादान कारक का। 41 नंबर क्वेश्चन, कारक के कितने भेद? कर्ता ने कर्म को कारण से, ये वाला कितना भेद है बताओ? 7, 6, 8, 5। कितना है? याद रखना है 8 है। कितना है? 8 है। कारक का कितना भेद है? तो 8 है बउआ। श्याम कलम से लिखता है, ध्यान से पढ़ो इसको, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण? 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि श्याम कलम से लिखता है, ये किस कारक का उदाहरण है? संबंध कारक का, संप्रदान कारक का, अधिकरण कारक का या फिर करण कारक का? श्याम कलम से लिखता है, तो श्याम कलम से लिखता है ये करण कारक का है। किसका है? करण कारक का है। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? से, ने, को, ने। कर्ता, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, तो कर्ता कारक का क्या हो गया? ने हो गया। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ने। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने। 2024 में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ता है उसको क्या कहते हैं? आपादान, संबोधन, कर्म की करण? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कर्म। क्रिया का फलन जिस शब्द पे पड़ता है उसको हम लोग, क्रिया का फलन कर्म पे पड़ता है, किस पे? कर्म पे। नेक्स्ट है कि पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक का, संबंध कारक का, अधिकरण कारक का, आपादान कारक का? पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है, पेड़ से पत्ते गिरे ये आपादान कारक का उदाहरण है। किसका है? आपादान कारक का। 46 नंबर क्वेश्चन है कि माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? करण कारक का, आपादान कारक का, संबंध कारक का कि कर्म कारक का? किसका उदाहरण है? तो आपको याद रखना है ये किसका उदाहरण है? कर्म कारक का उदाहरण है। किसका है? कर्म कारक। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और बताइए कि खेत, खेत शब्द है, विदेशज है, तद्भव है, देशज है कि तत्सम है? खेत शब्द कैसा शब्द है? विदेशज है कि तद्भव है कि देशज है कि तत्सम है? तो खेत जो है हम लोगों का वर्ण है ना जी, तो खेत कैसा है? तो तद्भव है। खेत कैसा है? तद्भव है। खेत कैसा है? तद्भव है। खेत कैसा शब्द है? तो तद्भव है। नेक्स्ट है हमारे पास आग, आग शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है? तो आग जो है, आग कैसा है? आग भी तद्भव है। कैसा है? आग भी तद्भव। 48 49 नंबर क्वेश्चन, मोर, मोर शब्द कैसा है? मोर क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है? तो आपको याद रखना है मोर भी क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट है हमारे पास भिक्षा, भिक्षा वर्ड, भिक्षा वर्ड क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है? ये भी हमेशा 2 से 3 से 4 क्वेश्चन, 1 से 2 से 3 4 क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भिक्षा क्या है? तो भिक्षा तत्सम है। भिक्षा कैसा शब्द है? तत्सम है। 51 नंबर क्वेश्चन, पंख शब्द, पंख शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है? पंख। तो आपको याद रखना है पंख क्या है? तद्भव है। पंख शब्द कैसा है? तद्भव है। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन, पिंजड़ा, पिंजड़ा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है? पिंजड़ा। तो पिंजड़ा कैसा है? तो पिंजड़ा जो है तद्भव है। पिंजड़ा तद्भव है। 53 नंबर क्वेश्चन, वाष्प क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है? वाष्प। वाष्प क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है? तो वाष्प जो है वो तत्सम है। वाष्प कैसा है? तत्सम। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारे, क्या है? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं और अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कि रूढ़ शब्द कि यौगरूढ़ शब्द कि इनमें से कोई नहीं? क्या कहलाते हैं? 54 का आंसर क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द का ये परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा विशेष अर्थ के परिचायक हैं, वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। 54 के बाद
55 नंबर क्वेश्चन है, 2022 में पूछा, 2023 में पूछा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 3, 8, 4, 7। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद पूछे, याद रखिएगा 4 भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। आम्र, आम्रम शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आम्रम क्या है? तो आम्रम याद रखना है आपको। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2024 में क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? नीम, कुआं, आम्र, दूध। कौन जो है तत्सम शब्द है? 57 का आंसर। कौन जो है तत्सम शब्द है? आम्रम। कौन है? आम्र। आम्र जो है तत्सम शब्द। 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में तत्भव शब्द कौन है? प्रियम, मोर, पुष्प या फिर चतवारी। कौन जो है तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द कौन है? मोर। मोर जो है तद्भव शब्द है। 58, 59 नंबर क्वेश्चन, 59, 60, मात्र 20 क्वेश्चन आ रहेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन में पेशेंस रखना है, प्रैक्टिस करना है, अपना रिजल्ट देना है कि आपका कितना सही गया। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 2, 4, 3, 5। तो बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। बनावट के विचार से। निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है? कौन जो है अव्यय है? अव्यय कौन है? अव्यय नहीं, अव्यय। अव्यय शब्द कौन है? चलना, हंसना, खाना या अतएव। कौन जो है अव्यय शब्द है? कौन अव्यय शब्द है? अतएव। क्या है? अतएव। अतएव जो है अव्यय शब्द है। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि लोटा शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज। लोटा, लोटा लेके सुबह सुबह दौड़ते थे ना पहले, अभी जब से ये 2014 के बाद ज्यादा हुआ इस पे फोकस। क्या? शौचालय पे नरेंद्र मोदी के द्वारा सबसे ज्यादा एकदम बनाया गया शौचालय, शौचालय, शौचालय। तो उसके बाद सब लोटा थोड़ा सा कम हुआ है, गांव में अभी भी है लेकिन कम हुआ है। तो वो लोटा जो है वो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज कैसा शब्द है? 62 का आंसर कैसा शब्द है? देशज है। कैसा है? देशज। करा है हरिद्रा। हरिद्रा शब्द है, 2024 में पूछा था। तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि संकर है? हरिद्रा शब्द है। हरिद्रा शब्द कैसा है? तो हरिद्रा शब्द जो है कैसा है? तो हरिद्रा शब्द आप लोगों को याद रखना है, तत्सम है। कैसा है? तत्सम। कमेंट में बताइए अजायब कौन शब्द है? 2024 में पूछा अजायब। तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है? बताइए कमेंट में कि अजायब कौन शब्द है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? विदेशज है। अजायब कौन सा शब्द है? विदेशज है, देशज नहीं है। कर विवाह शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। अब लिंग निर्णय करने का क्वेश्चन आ गया है। अब आपको बताना है कौन मैस्कुलिन होगा, कौन फेमिनाइन होगा, कौन स्त्रीलिंग होगा या कौन पुल्लिंग होगा। हमारा क्वेश्चन है कि विवाह शब्द है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विवाह शब्द है। विवाह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? बताइए आप इसका आंसर। विवाह शब्द कौन सा लिंग है? इसका आंसर आपका कमेंट में जल्दी बताइए। विवाह शब्द कौन सा लिंग? विवाह शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? विवाह करें तो एकदम तड़फड़ होंगे, जरूर कीजिएगा, कीजिएगा ना जी, सबका विवाह होगा। तब विवाह जो शब्द है मैरिज, वो कौन सा जेंडर है जो बताइए? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? कौन सा? 65 का आंसर कौन सा है? तो पुल्लिंग है। विवाह शब्द कौन सा लिंग है? तो याद रखना है विवाह शब्द पुल्लिंग है। विवाह शब्द मैस्कुलिन जेंडर है। विवाह शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग है। लिखावट शब्द कौन सा लिंग है? लिखावट शब्द 2021 में क्वेश्चन पूछा था। लिखावट शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं है? लिखावट शब्द याद रखिएगा, लिखावट जो है वो स्त्रीलिंग है। लिखावट, किसी का लिखावट, चलो इसको वर्ड बनाओ, वर्ड बनाएगा ना तो आप समझ में आ जाएगा। लिखावट सुंदर होता है कि सुंदर होती है? लिखावट सुंदर होती है, स्त्रीलिंग है। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। 66 के बाद 67 नंबर, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशय। महाशयी होगा, महाशया होगा, महासिनी होगा, महाशयी होगा। क्या होगा? महाशय का स्त्रीलिंग, महाशय का स्त्रीलिंग होगा महाशया। क्या होगा? सही तो कोई भी देख के मार देगा महाशयी, जो कि बिल्कुल गलत है। महाशया होता है। क्या होता है? महाशया। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग महाशया होता है। लोहा शब्द क्या है? 2021 में क्वेश्चन पूछा है। लोहा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? इनमें से कोई नहीं है। लोहा शब्द क्या है? 68 का आंसर। तो आपको याद रखना है लोहा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। लोहा मजबूत होती नहीं है, मजबूत होता है। तो होता है तो यानी पुल्लिंग है। कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा ना, स्त्री है, पुल्लिंग है, कोई सेंटेंस बना करके देखो और देखो कौन सा फिट बैठ रहा है। सभा शब्द का लिंग क्या है? सभा शब्द ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है
पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग। सभा, सभा लगी है कि सभा लगा है, बताइए क्या होगा 69 का आंसर। तो आपको याद रखना सभा लगी हुई थी, क्या थी, सभा लगी हुई थी, स्त्रीलिंग है। 69 के बाद 70, मात्र 10 से 15 क्वेश्चन और रहेगा, पेशेंस रखिएगा, पूरा प्रैक्टिस करके जाइएगा। इज्जत, इज्जत कौन सा शब्द है, कौन सा, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं है। इज्जत, इज्जत कौन सा लिंग है, याद रखना है, किसी का इज्जत चला गया, चली गई, इज्जत चली गई, तो इज्जत यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इज्जत कैसी शब्द है तो स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है छात्र, छात्र शब्द का, आप लोग छात्र हैं, हम भी छात्र हैं, अभी भी छात्र हैं, थे भी छात्र, छात्र शब्द का जब स्त्रीलिंग में हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, छात्री, छात्रीय, छात्रानी या छात्रा। किसी का इस पे तो ध्यान ही नहीं जाएगा, किसी का इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा कि छात्रा भी हो सकता है, 71 का आंसर क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा, छात्र का छात्रा, क्या हो जाएगा, छात्रा। सब सोचेगा छात्री, फटाक से मार के आएगा, बिल्कुल 1 नंबर गया चूल्हा में, 1 नंबर बिल्कुल नहीं आएगा। आपको ध्यान देना है, छात्र का छात्रा होगा, क्या होगा, छात्रा। 72 नंबर क्वेश्चन है, अवल, अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अवल शब्द का, अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अवली, अवला, अवलाइन, अवलीन, बताइए क्या होगा, नहीं बताइए। 72 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवला, अवला नारी, अवला क्या होगा, अवला, क्या होगा, अवला, क्या होगा, अवला। अवल शब्द का स्त्रीलिंग अवला। 73 है, क्या है 73, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप, बुद्धिमानी, ज्ञानी, बुद्धिमनी, बुद्धिमती, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, 73 का आंसर क्या होगा, बुद्धिमती होगा, क्या होगा, बुद्धिमती। बुद्धिमान का क्या होगा, बुद्धिमती। सुख शब्द कौन लिंग है, सुख शब्द कौन सा लिंग है, 2022 में क्वेश्चन पूछा कि सुख शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई। एकदम सुख में है, तो सुख में है, बहुत खुश है, सुख शब्द कौन सा है, तो सुख जो है पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग। बाघ शब्द इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, बाघ का, बाघ के वाइफ को क्या कहते हैं, बताइए, बाघी कहते हैं, बाघिन कहते हैं, बाघनू कहते हैं कि बाघनी कहते हैं, बाघ के वाइफ को क्या कहते हैं, बताइए। व्हाट डू वी कॉल द वाइफ ऑफ टाइगर, क्या कहेंगे, बाघ के स्त्रीलिंग को क्या कहेंगे, बाघी, बाघिन, बाघनू की बाघनी, क्या कहेंगे, 75 का आंसर क्या कहेंगे, बाघिन कहते हैं। हाँ, बाघिन जैसे कैले है एकदम, एकदम बाघ, कोई लड़की को देखा होगा कभी हम किए हुए तो नहीं बोलता है बाघिन, बाघिन की तरह किए हुए हैं, तो बाघिन हुआ ना, बाघिन। हाँ एकदम, बताइए आंसर बताइए। 76 नारी शब्द है, क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, बताइए, 2022 में पूछा था। नारी क्या है, इसमें भी सोचना है, नारी कैसा लिंग है। हाँ, 76 का आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है नारी, इसमें क्या सोचना भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है 76 के बाद, अरे यार हम आदत हो गया, पेनवा तो रख ले, रह जाते हैं, हाथे से यूज कर लेते हैं पूरा। नेक्स्ट है आटा, आटा चक्की की मशीन, अभी गेहूं पिसवा के आते होते हैं, बोलता है ना कोई, पहले बहुत इससे बुड़बक बनाता था सबने, पूछेगा कि आटा पिसवा लिए, फिर बोलता था आटा पिसाता है, गेहूं ना पिसाता है। तो जो आटा होता है वो स्त्रीलिंग होता है कि पुल्लिंग होता है कि उभयलिंग होता है कि इनमें से कोई नहीं। आटा क्या होता है, 77 का आंसर, आटा क्या होता है जी, उभयलिंग ना, पुल्लिंग होता है, क्या होता है, पुल्लिंग। आटा क्या होता है, पुल्लिंग, आटी नहीं, आटा पुल्लिंग है, क्या है, आटा पुल्लिंग। 77 का आंसर हो गया। और 78 नंबर, तनय, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तनय का, तनयी होगा, तनयी होगा, तनया हो गया या तनयू होगा, क्या होगा, 78 का आंसर क्या हो जाएगा, 78 का आंसर हो जाएगा सी, तनया, क्या हो जाएगा, तनया। 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि अकाल शब्द कौन लिंग है, 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि अकाल शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है। अकाल, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु मर जाना यानी कि कहते हैं ना, एज से पहले या फिर डायरेक्ट एक्सीडेंट हो गया, हाँ, ताउम्र बिना उम्र हुए कोई डेथ करता है, या फिर कुछ अचानक कहीं से गिर गए या फिर एक्सीडेंट हो गया, उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। एक है वो दोहा भी, क्या है, मंत्र है शायद, पता नहीं क्या है, कि अकाल मृत्यु वो ना मरे जो कर्म करे चंडाल का, पता नहीं कैसे कैसे। तो वो अकाल वर्ड जो है वो शब्द का कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, क्या होगा 79 का आंसर, 79 का आंसर क्या होगा, पुल्लिंग। अकाल मीन्स क्या होता है यार,
नेक्स्ट है उपकार। उपकार शब्द कौन सा लिंग है? उपकार 2022 में क्वेश्चन पूछा था। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए उपकार शब्द कौन सा लिंग है? उपकार शब्द 80 का आंसर बताइए। तो उपकार कौन सा है? मैंने उपकार किया आप पे, पुल्लिंग है। बस 10 क्वेश्चन और है, पेशेंस रखना है। लेखक। लेखक लेखक कौन सा लिंग है? लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखकी, लेखित्री, लेखाइनी कि लेखिका? लेखक का क्या होगा जी? 81 का आंसर लेखक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेखिका। लेखक का क्या हो जाएगा? लेखक का क्या हो जाएगा? लेखक का लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि श्रीमान, श्रीमान महोदय साविनय निवेदन यह है कि 2021 में पूछा है, 2030 में पूछा है। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमणि, श्रीमानी, श्रीमती, श्रीमाइन, क्या होगा जी? श्रीमती। क्या हो जाएगा? श्रीमती। 82 का आंसर हो जाएगा श्रीमती। क्या हो जाएगा? श्रीमती। क्या? श्रीमती लखपति। आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग या फिर अपरानी वाचक पुल्लिंग या फिर उभयलिंग या फिर स्त्रीलिंग? क्या है? आज्ञा। आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या होगा? 83 का आंसर आज्ञा स्त्रीलिंग है। आज्ञा क्या है? स्त्रीलिंग है। 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है प्रभाव। प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं? क्या है? प्रभाव शब्द क्या है बताइए? 84 का आंसर प्रभाव शब्द क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। 85 को देखिए, पेशेंस रखिए। 94 क्वेश्चन है, अब सही से बता देते हैं आपको। जखने से बुड़क बना रहे थे कि 80 है, अभी 94 है, कंफर्म 94 है, उससे ज्यादा नहीं करवाएंगे। 2 मिनट रुक जाओ। भगवान। भगवान शब्द स्त्रीलिंग, भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? भगवानी, भगवती, भगानी, मार के भगानी, या फिर भगवाइनाइन? क्या होगा भगवान का? क्या हो जाएगा भगवान का? भगवान का हो जाएगा माँ भगवती। माँ भगवती। गुड लग लो, कुछ भी हो सकता है। भगवान का भगवती हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यानी, सूर्या, सूरा, सूर्या। क्या होगा सूर्य का? क्या हो जाएगा सूर्य का? सूर्या। क्या हो जाएगा? यही होगा, दोनों सेम ही है। बी और डी दोनों है, ठीक है। गलती से लिखवा गया होगा ऑप्शन में, बी और डी दोनों हो जाएगा। दोनों सेम है, बी और डी। प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? प्रवेश स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? 2024 में पूछा था कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं? प्रवेश। प्रवेश कैसा शब्द है बताइए? तो 87 का आंसर प्रवेश का कौन सा लिंग है जो बताइए? कमेंट में इसका आंसर बताइए। प्रवेश कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। कैसा? पुल्लिंग है। 87 का आंसर। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता का, दाता का दाती, दात्री, दात्री, दीति। क्या है? दीदी, दीति। क्या है? 88 का आंसर क्या हो जाएगा? दात्री। दाता का क्या हो जाएगा? दात्री। दाता का दात्री। मत टच करो उसको। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? भगवानी, भाग्यविनी, भाग्यविनी, भाग्यवती। क्या होगा बताइए? ABCD आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? भाग्यवती। क्या हो जाएगा? भाग्यवती। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिए। भूख शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? 2024 में पूछा था कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं? भूख शब्द, भूख शब्द कौन सा लिंग है? भूख शब्द स्त्रीलिंग है। भूख शब्द कैसा लिंग है जी? 91। आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, नहीं पता आपको? हमको अभी भी पता चला है, आप सारा आंसर सही बताएं। नियम शब्द क्या है? 2024 पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं? 91 का आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है। नियम क्या है? पुल्लिंग। कहाँ से ज्ञान प्राप्ति हुआ है? जैसे बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, वैसे ही आपको, आप लोगों को जो एकदम जो आंसर बता रहा है सही है, जो आंसर बता रहा है सही, बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्ति हो गया है आपको जी। नियम शब्द क्या है? पुल्लिंग। हाँ, 91 के बाद 92। प्रशिक्षण शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग? 2024 में पूछा था कि उभयलिंग कि इनमें से कोई नहीं? प्रशिक्षण। 92 का आंसर। प्रशिक्षण शब्द क्या है? छूट नहीं सकता है, ये रहा होगा तो। प्रशिक्षण शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं? 92 का आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 क्वेश्चन और है, अब रोटी खा लेते हैं, ठीक है? भूख लग गया। रोटी शब्द क्या है? रोटी खाए है ना जी,
रोटी खाबो। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, 2024 में पूछा है कि उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो रोटी जो है वो पुल्लिंग है। रोटी क्या है? जी हाँ, रोटी क्या है? रोटी क्या है? पुल्लिंग है। रोटी क्या है? पुल्लिंग। अरे बाप रे, खत्म हो गया। खत्म खत्म खत्म। यहाँ से हमारा ये व्याकरण का अच्छा खासा टॉपिक कवर हो गया। याद रखना है, एज अ प्रैक्टिस सेट करवाना है। क्या कीजिएगा करके, वही ठीक है, बोलना है ठीक है, आइएगा, रुक जाइए। तो याद रखना है आपको, व्याकरण पूरा एकदम जितना भी क्वेश्चन पूछता है, चाहे पूछा गया हो, सब एकदम कवर करवाने वाले हैं, ठीक है। एक छोटा सा स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, 5 क्लास की, इंग्लिश मीडियम का। हाय बोलेगी सबको, बोलिए जी बबू, एकदम बोल के रहिएगा ना ही। सभी को मेरा हाय। इससे क्या होता है? कुछ नहीं। ठीक है, जाइए। नहीं जी, काहे काटेंगे, बुतरू है, खुश हो जाएगा, लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा व्याकरण का समाप्त।